हाँ माता जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे माता। आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। जय हो। क्या नाम है? मैं 9.5 मील नकाशी की प्रभा लाल हूँ, प्रभा मोहन लाल। कहाँ रहती हो? नकाशी 9 माइल्स। आपको याद है गुरुजी, पिछले बार मैंने आपको निमंत्रण दी थी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने ही आपको कही थी कि अभी आपको जल्द से जल्द ठटरी निकालने को आना है और धन्यवाद, आप आ ही गए। और सबसे खुशी हो रही है कि आज आप हमारे ही जिला सुबह में आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिना का बकेलेबू। तो गुरुजी, जैसे कि आज हमारे यहाँ सारे भक्त बैठे हैं, ये सब बालाजी के ही भक्त हैं और बालाजी की ही भक्ति करते हैं ना, तो हम उनके लिए, उनके दिल में जो संशय है, पिछले बार भी मैं आपसे पूछी थी तो कुछ ऐसा छूट गया था। जो जब मैं भक्ति करने, वैसे हमारे कुछ ग्रुप हैं, हमारे साथी हैं, जो 9 माइल्स पे एक मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर। हर मंगलवार को 10 बजे से हमारे जो बच्चे हैं, कुछ महिलाएं आते हैं, हम लोग वहाँ भक्ति करते हैं। तो हमेशा एक प्रश्न उनके दिल में होता है कि जब, जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं पर ही लागू है कि वे सोचती हैं कि जो बालाजी के ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर का वे इस्तेमाल करना चाहती है भभूत के बदले में। वे सोचती हैं कि मैंने देखी है कि उन्हें सिंदूर उठाते हुए देखिए, बालाजी के चरण पर जो हम सर से नीचे सिंदूर डालते हैं और उनके पाँव पर भी सिंदूर डालते हैं, तो अपने दुख दूर करने के लिए वे पाँव का सिंदूर उठाती है या बालाजी के माथे का सिंदूर, सर का सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाती हैं अपना दुख दूर करने के लिए, ज़्यादातर महिलाओं के बारे में। और क्या महिलाएं बालाजी के परिक्रमा भी कर सकती हैं, उनके सिंदूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसमें एक और मैं जोड़ देती हूँ, महिलाओं का दिल में संशय होता है कि जब मैं आपके वीडियो देख रही थी तो उसमें कहा गया था कि महिलाएं जो बीरा का माला है उस पर उनका छूट है, जैसे कि वो नहीं चढ़ा सकती हैं। तो दिल में हमारा संशय आया है कि जब हम बीरा का माला नहीं चढ़ा सकती हैं, तो हम जब पान की माला बनाकर चढ़ाती हैं, फूल के माला चढ़ाती हैं, तो क्या उसका भी छूट है? जैसे कि और भी माला के जो जितने भी माला हम चढ़ाते हैं बालाजी को, कि केवल खाली बीरा के माला हम नहीं चढ़ा सकते हैं। अब हम समझ गए, फिजी आ गए हैं। और हम ये भी समझ गए कि सुआ आ गए हैं। हमें उसे खुशी हो रही है कि आप हमारे सुबह आए हैं। इसीलिए मैं नांदी में बोली थी, मैं नांदी के लिए बहुत प्रश्न लेकर के गई थी, लेकिन वहाँ नहीं पूछा गया, तो मैं इसीलिए मेरे पास ज्यादा प्रश्न हो गई है। हो गया। सुनो माता, बहुत सुंदर प्रश्न है। हनुमान जी की भक्ति माताएं पिता रूप में, भाई रूप में कर सकती हैं, पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात, हनुमान जी का सिंदूर माथे पर लगाना चाहिए अथवा नहीं। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, हम लोगों का शरीर अवगुण से भरा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हम लोग व्यभिचार के बारे में विचार भी करते रहते हैं। कितने भी पवित्र बने रहें, अपवित्रता हो ही जाती है। हनुमान जी के तेज को हम लोग नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए हनुमान जी के सिंदूर को अगर लगा भी लिया तो आप पवित्र होने के पहले, बुरे विचार आने के पहले कुछ क्षण लगाकर गीले कपड़ा से उसको पोंछ करके उस कपड़े को धुलकर उसका जल किसी वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए, तो हनुमान जी का सिंदूर लगाया जा सकता है। अथवा सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को कष्ट मिटाना होगा तो बिना सिंदूर के ही मिटा देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि माला चढ़ा सकते हैं या नहीं। घर के हनुमान जी जो आपके हैं, सेव्य हनुमान जी हैं, वो भाई रूप में है, पिता रूप में है, उनकी निरंतर सेवा की जा सकती है, कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, आप पवित्र दिनों में हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए।
बाकी हनुमान जी का जप कोई भी कर सकता, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध। अब ये तो लिखा नहीं है कि जो पुरुष पढ़े। यदि केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते, जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। या केवल मनुष्यों के लिए होता तो वो लिखते जो नर पढ़े। पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जो यह पढ़े, कोई भी जो यह पढ़े हनुमान हो ही सिद्ध। कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है पवित्र भाव से, और कोई भी हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। सियावल रामचंद्र की, सीताराम भगवान की, फिजी के प्रियजनों की, बागेश्वर धाम की, आज के आनंद की। हरे